नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहुल गांधी के बारे में अक्सर कई सारी बातें कही जाती हैं। राहुल गांधी के बारे में कई बार उनके विरोधी और कई बार उन्हीं की पार्टी के लोग कई तरीके की बातें कहते हैं और G23 ये वो कई सारे ग्रुप बनाए गए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई है, राहुल गांधी जिस तेवर में नजर आए हैं इस वक्त में साउथ इंडिया में जाकर के, और खास करके तेलंगाना को लेकर के उन्होंने जो बातें कही हैं वो वाकई दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जेल के अंदर भी गए और राहुल गांधी ने अपने चिरपरिचित अंदाज के अंदर आरएसएस के ऊपर भी जो है वो जबरदस्त हमला बोला है, देखने लायक है। पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो राहुल गांधी अपने आप को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, राहुल गांधी जो है जेल में मिलने गए, लेकिन उसकी वजह क्या थी जेल में मिलने के लिए, ये आप देखिए आदेश रावल ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी आज हैदराबाद की सेंट्रल जेल में बंद 18 एनएसयूआई के छात्र नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस का कहना है कि इन छात्रों का कसूर सिर्फ इतना था कि वह तेलंगाना सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहां पर राहुल गांधी की जो है वो एक जनसभा हुई और उस जनसभा के अंदर जो है 5 लाख लोगों के जुटने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। वो दिखाएंगे आपको, जनसभा की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पहले आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी जो है वो अपने 18 छात्र नेताओं के लिए, बड़े नेताओं के लिए नहीं, छात्र नेताओं के लिए जो है वो जेल में मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि खैर, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात करें, चाहे वो राहुल गांधी की बात करें, जब चिदंबरम साहब जेल में थे, तिहाड़ जेल के अंदर भेजा गया, वो वहां पर भी अपने बड़े नेताओं के साथ में मिलकर आए थे। लेकिन यहां पर जो छोटे नेताओं के साथ में मिल रहे हैं, छात्र नेताओं से जेल में जाकर के मुलाकात करना, ये वाकई दर्शा रहा है कि किस तरह से जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी को खड़ी करने के लिए एक अलग कवायद जो है वो शुरू की जा रही है। वीडियो आप देखिए। अब इसके बाद में आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने किस तरह से आरएसएस के ऊपर हमला बोला और साथ ही साथ जो है वो अपनी पार्टी के नेताओं को भी जो है वो 2 टूक जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये आरएसएस नहीं है, कांग्रेस जो है वो आरएसएस नहीं है। यहां पर कोई एक व्यक्ति भागवत या मोदी शाह की जोड़ी वो यहां पर फैसले नहीं लेती है, यहां पर सामूहिक फैसले होते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेताओं को यह भी याद रखना चाहिए कि आप अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं वो पार्टी फोरम पर कहिए, वो अलग अलग मौके पर कहिए, जब जो है वो सीपीसी की मीटिंग होती है उस वक्त में कहिए। लेकिन अगर आप मीडिया के अंदर अगर कोई बात कहेंगे, पार्टी से बाहर जाकर के अगर कोई बात कहेंगे, तो आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। एक साफ लहजे के अंदर जो है वो राहुल गांधी ने यहां पर अपने नेताओं को भी और बाहर के नेताओं को भी, दोनों को साफ जो है वो संदेश दिया है। सुनिए जरा। परिवार है, परिवार में अलग व्यूज होते हैं। हमारा आरएसएस वाला परिवार नहीं है जहां पे एक व्यक्ति पूरा का पूरा डिसाइड कर देता है। हमारा दूसरा तरीका है, हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं मगर मीडिया में नहीं, बंद कमरों में जैसे परिवार बात करता है वैसे। शिकायत है, कंप्लेंट है, हमारे इंटरनल सिस्टम है, उस सिस्टम में जितनी भी आपने बात बोलनी है खुल के बोलिए। मगर अगर कोई मीडिया में जाके बाहर बोलता है तो वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर रहा है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। मन व्यवस्थलो ఏమైనా। अब इसके बाद में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने तेलंगाना की राजनीति के लिए कांग्रेस की यहां पर गोटी सेट की। यहां पर साफ तौर पर यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी ने कहा कि वो टीआरएस से कोई समझौता नहीं करेंगे। टीआरएस जिसकी मौजूदा अभी सत्ता है वो कह रहे हैं कि हम टीआरएस से समझौता नहीं करेंगे। अगर टीआरएस से किसी का समझौता होगा तो बीजेपी का होगा, बीजेपी वहां पर तीसरी पार्टी है। अब यहां पर राहुल गांधी ने जिस तरह से, जिस अंदाज में बात कही है, सीधे तौर पर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी को यह लगता है कि हम टीआरएस से समझौता करेंगे तो वो खुद कांग्रेस पार्टी से बाहर हो जाए, वो टीआरएस में चला जाए, वो बीजेपी में चला जाए। देखिए, इस तरह से ये एक नया अंदाज राहुल गांधी का दिख रहा है। वो अपनी पार्टी के नेताओं को भी संदेश दे रहे हैं और बाहर के नेताओं को भी संदेश दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हमारा फैसला हो चुका है,
हमारा ये नहीं है कि चुनाव के आखिरी तक आप चलते रहें, गठबंधन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसी उधेड़-बुन में आप चलते रहें। बिल्कुल नहीं, यहां पर दिख रहा है, यहां पर एक साफ स्पष्ट राजनीति दिख रही है कि हम जो है वो ऐसे गठबंधन के साथ में नहीं होंगे। वीडियो जरा आप देखिए। मैंने पहले कहा था कि जो भी व्यक्ति कहता है कि टीआरएस के साथ समझौता होना चाहता है, उसे या बीजेपी में या टीआरएस में चला जाना चाहिए, क्योंकि समझौता अगर है तो बीजेपी और टीआरएस का समझौता है। आप याद रखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून पार्लियामेंट में पास किए थे, तो टीआरएस के नेता क्या कह रहे थे? इसके साथ साथ राहुल गांधी ने कहा, एक बड़ा साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो जमीनी नेता है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अलग अलग मुद्दों पर लोगों के साथ खड़े हुए नजर आते, केवल उन्हीं को टिकट देंगे। बाकी अगर किसी को लग रहा है कि कोई पैराशूट से ऊपर से नीचे उतरेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगा। एक और साफ संदेश जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए राहुल गांधी ने दिया है। ये भी सुनिए। और ये सब नेताओं को अच्छी तरह बात सुननी चाहिए। जब चुनाव के समय टिकट की बात उठेगी, तो जिस व्यक्ति ने जनता की लड़ाई लड़ी होगी, उसी को मेरिट बेसिस पे टिकट मिलेगा। चाहे आप कितने भी बड़े हो, आप कोई भी हो, अगर आप किसानों के साथ नहीं खड़े थे, अगर आप गरीबों के साथ नहीं खड़े थे, तो आपको कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिलने वाला है। एक अच्छी बात है कि राहुल गांधी यहां पर साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि उनकी विचारधारा, उनका मानना, उनके फैसले, उनके डिसीजन क्या है। यहां पर असमंजस की स्थिति, किंतु परंतु अगर मगर की स्थिति नहीं है। और जब तक ये अगर मगर की स्थिति रहेगी, किंतु परंतु की स्थिति रहेगी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को उभार नहीं पाएंगे। लेकिन यहां पर जिस तरह से, जिस कलेवर में, जिस तेवर में यहां पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए खास करके और देश के विपक्ष के लिए एक अच्छी बात है। तो बहरहाल यहां पर राहुल गांधी ने जिस तरह से तेज तर्रार अंदाज में जो जवाब दिया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।